सर परेशान थोड़ा कॉल से हुए थे और कॉल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा था और कई क्या बोला जा रहा था कॉल करके? कॉल करके यही से बोला जाता सर कि थोड़ा सा तस्वीर जो है भेजे जा रहे थे शादी के लिए। जब आप ऑफिसर नहीं बने थे, जेपीएससी पास नहीं किए थे, उसके बाद भी यही स्थिति थी कि इसके पास होने के बाद ही ज़्यादा आ रहा नहीं सर, पास होने के बाद ज़्यादा आ रहा है, उसे स्थिति नहीं थी। सर जीवन तो बदला है सर, और काफ़ी अच्छा भी लगता है कि बहुत सारी चुनौतियों को पार करते हुए मैंने यहाँ तक अपनी मंजिल को पाया हुआ है। और सर आज काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं आज एक ऑफिसर बनकर राज्य की सेवा करूँगा। संघर्ष के सर, जैसे मैंने बीएससी के दौरान सर मैंने हजारीबाग में जैसे अखबार बेचने का काम करता था, शादी विवाह के समय में बैठ कैटरिंग का काम करता था। कई दिनों रहने के बाद हजारीबाग में होम ट्यूशन भी पढ़ाता था। बैंड पार्टी में भी सर काम करता था, लेकिन केवल शो ऑफ के लिए बैंड पार्टी में रहते थे, तो बजाने नहीं आता था लेकिन शो ऑफ में रहते थे। ये सर मेरे गांव में भी माहौल बदला हुआ है। मेरे जेपीएससी क्रैक होने से गांव में एक पढ़ाई में सुधार हुआ है। लोग अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मेरा भी बेटा जो है एक दिन, या बेटी है, वो जेपीएससी की परीक्षा सफलता प्राप्त करे। और साथ में यहाँ पर ये भी वहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लगातार मेरी कहानी को उनके सामने प्रेरणा के रूप में भेजते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ डब्लू साव जी हैं, जो जेपीएससी की परीक्षा में सफल हुए थे। 104 रैंक लाकर इन्होंने सफलता अर्जित की थी। खास बात यह है कि पिछली बार जब हम डब्लू का इंटरव्यू किए थे और हम लोगों ने बताया था कि किस तरह से अपने दोस्त का कोट लेकर ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए थे, उस खबर को द फॉलो अप पर करीब 70 लाख लोगों ने देखा है। और आज डब्लू हमारे दफ्तर यानी कि द फॉलो अप के दफ्तर पर आए हैं। डब्लू, बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दफ्तर में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का परिवेश जो है वो काफ़ी अच्छा है, और आपके जो भी मित्रगण हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव है सर। तो बहुत संघर्ष आपका रहा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि किस तरह से आप वेटर का काम किए, ट्यूशन पढ़ाए, पिताजी आपके कोयला मजदूर हैं, कोयला ढोते हैं, और वहाँ से निकलकर अब आप जेपीएससी में एक ऑफिसर बन गए हैं। तो ये जो करीब 1 महीने का जो सफ़र है, रिजल्ट निकलने से लेकर नियुक्ति पत्र से लेकर अब जब आप लगातार ऑफिस जा रहे हैं, कितना जीवन बदल गया? सर जीवन तो बदला है सर, और काफ़ी अच्छा भी लगता है कि बहुत सारी चुनौतियों को पार करते हुए मैंने यहाँ तक अपनी मंजिल को पाया हुआ है। और सर आज काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं आज एक ऑफिसर बनकर राज्य की सेवा करूँगा। और जैसे ही मेरी सर कहीं पर पोस्टिंग होगी तो मैं सर राज्य के काम में अवश्य अपना समर्पण दे सकूँगा सर, और ईमानदारी से सर कार्य करने का प्रयास करूँगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। व्यक्तिगत तौर पे मतलब कितना बदलाव आया जीवन? व्यक्तिगत तौर पर सर बदलाव तो अभी उतना नहीं आ पाया है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद सर थोड़ा बहुत सर हो सकता है बदलाव। लेकिन सर अपनी जो भी सर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है वो भी दिमाग में बसी हुई है। परंतु सर आने वाले समय में मैं और भी बेहतर करूंगा और अच्छा करने का प्रयास करूंगा सर। बोले थे कि पहली सैलरी मिलेगी तो कोट सिलवाएंगे, माता पिता को पैसे देंगे। कोट सिलवा लिए? नहीं सिलवाए हैं सर अभी। नहीं अभी नहीं मिली है सर, लेकिन जब होगी सर सबसे पहले माँ बाप का भी दूंगा पैसा। उसके बाद जो भी सैलरी आएंगी उसके बाद सर जो बचेगा वो फिर मैं अपने खर्चे के लिए यूज करूँगा। ये रिजल्ट जब निकला, चूँकि हम लोग जो जैसा कि हम दर्शकों को बताया कि करीब 70 लाख लोगों ने देखा फेसबुक यूट्यूब मिलाकर, तो कई जो कमेंट्स हैं, कई लोग अब आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत आप बन गए हैं। वो लिख रहे हैं कि डब्लू के संघर्ष को देखकर लग रहा है कि अभाव में भी रहकर पढ़ाई किया जा सकता है, जेपीएससी की परीक्षा पास की जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि उस हिसाब से गाँव में कितना बदल गया? पिताजी से कितने लोग मिलने आते हैं, उनका सोच कितना बदला? ये सर मेरे गांव में भी माहौल बदला हुआ है। मेरे जेपीएससी क्रैक होने से गांव में एक पढ़ाई में सुधार हुआ है। लोग अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मेरा भी बेटा जो है एक दिन, या बेटी है, वो जेपीएससी की परीक्षा सफलता प्राप्त करे। और साथ में यहाँ पर ये भी वहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लगातार मेरी कहानी को उनके सामने प्रेरणा के रूप में भेजते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि नहीं, पढ़ने से अच्छा होता है और अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, हम लोग तो जानते हैं, फिर से एक बार अगर सुन पाए तो? सर जैसा कि संघर्ष के सर, जैसे मैंने बीएससी के दौरान सर मैंने
हजारीबाग में जैसे अखबार बेचने का काम करता था। शादी विवाह के समय में बैठ कैटरिंग का काम करता था। कई दिनों रहने के बाद हजारीबाग में होम ट्यूशन भी पढ़ाता था। बैंड पार्टी में भी सर काम करता था, लेकिन केवल शो ऑफ के लिए बैंड पार्टी में रहते थे। तो बजाने नहीं आता था, लेकिन शो ऑफ में रहते थे। तो एक था सर वहाँ की स्ट्रगल का दौर था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ सर, तो घर में आके मैंने पढ़ाई किया। और लॉकडाउन के पीरियड में सर घर में ही रहकर मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। कई अच्छे यूट्यूब के चैनल हैं जो फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं, उसका मैंने सहारा लेकर सर मैंने जेपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक किया। डब्लू, आपकी शादी भी नहीं हुई है, अब जब नौकरी लग गई तो लग रहा है कि ऑफ़र आ रहा है। ये सर ऑफ़र आ रहे हैं और हर दिन आते हैं, लेकिन अभी मेरा शादी करने का इरादा नहीं है। अभी पूरी जो तैयारी है वो ट्रेनिंग पर और अपने पोस्टिंग को लेकर है, और अपने काम को बेहतर तरीके से सीखूं और राज्य की सेवा करूं, यही सर मेरे सबसे पहला चॉइस है। सुनने की वीडियो वायरल होने के बाद इतना शादी का ऑफ़र आने लगा कि आप परेशान हो गए? सर परेशान थोड़ा कॉल से हुए थे, और कॉल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। और कई क्या बोला जा रहा था कॉल करके यही से बोला जाता सर कि थोड़ा सा तस्वीर जो है वो भेज जा रहे थे शादी के लिए, लेकिन सर मैंने मना कर दिया कि अभी शादी नहीं करना है, और जब भी शादी होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। आपको डायरेक्ट फ़ोन भी किया था? हाँ, फ़ोन आती थी सर, लेकिन सब ठीक है सर। अभी मैंने अपना काम में अभी ध्यान दे रखा हूँ। अच्छा, जब आप ऑफिसर नहीं बने थे, जेपीएससी पास नहीं किए थे, उसके बाद भी यही स्थिति थी कि इसके पास होने के बाद ही ज़्यादा आ रहा है? नहीं सर, पास होने के बाद ज़्यादा आ रहा है, उसे स्थिति नहीं थी। उस समय तो केवल मैं पढ़ाई करता था। और अभी थोड़ा सा ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आया हुआ है कि लोग अप्रोच करने का प्रयास करते हैं और अप्रोच कर रहे हैं। उस समय बच रहे थे? यस सर, बच रही थे सर। मतलब उस समय सर थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, कभी पढ़ाई करना है। और एक होता है ना सर कि आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा जब मिल जाता है, अभी तो उपलब्धि मिलने के बाद सर हर अप्रोच करने वाले लोग बच रहे थे, लेकिन अब अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन सर मैं अभी पूरा जो ध्यान है सर अपने पोस्टिंग के ऊपर लगाया हुआ हूँ। और अभी आप लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, अब ट्रेनिंग? हाँ, अभी सर ज्वाइनिंग कर चुके हैं, और हम लोग का ट्रेनिंग सर कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। क्या बने आप? सर अभी में हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट में हैं, और आने वाले समय में फिर और बेहतर हम लोग कर सकते हैं इस क्षेत्र में आकर। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in